हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुशासन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। इस दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने क्या बड़ी बातें कही, इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। अनुशासन ही सुशासन का आधार, ये बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर सभी जिला मुख्यालयों से मंत्री, सांसद और विधायक ऑनलाइन जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2024 के कैलेंडर का विमोचन भी किया। साथ ही उन्होंने 12 अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पुरस्कार भी बांटे, जिसमें से 6 स्टेट लेवल फ्लैगशिप अवार्ड, 3 स्टेट लेवल अवार्ड और 3 जिला स्तरीय गुड गवर्नेंस अवार्ड देकर अधिकारियों को सम्मानित किया है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर दोनों महापुरुषों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ही देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण से जोड़ने का कार्य शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सुशासन का रोल मॉडल माना जाता है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, आज जो स्वर्णिम चतुर्भुज की चर्चा होती है सड़कों की, कि देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सब कोनों को आपस में जोड़ा जाए और डायगनली भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक आपस में जुड़ने चाहिए, तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रोड है, इसकी कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, जो बनकर के बाद में अब तैयार हुई है। सारे देश को जोड़ना, एक करना, सारे देश की नदियों को जोड़ना। कहीं ऐसे ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे ऐसे इलाके हैं, वर्षा में बाढ़ आ जाती है और उसी समय में देश के कुछ इलाके जिसमें सूखा पड़ रहा होता, तो पानी एक तरफ विनाश कर रहा है, एक तरफ पानी की कमी के कारण से हम समस्या को झेल रहे हैं, तो क्यों नहीं देश की नदियों को जोड़ा जाए। ये कार्यक्रम भी उस समय की कल्पना है। हालांकि इस समय योजनाएं बन रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इतना ज्यादा सफलता शायद अभी नहीं मिली है, लेकिन बहुत बड़ा काम है ये। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में सुशासन का कार्य 2014 में शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप आज लोगों में सरकार और सरकारी सेवाओं के प्रति भरोसा कायम हुआ है। सुशासन के सिद्धांत पर चलते हुए वर्तमान हरियाणा सरकार आज लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ सुलभता से पहुंचा रही है। सरकारी सिस्टम में परिवर्तन के लिए शुरू किए गए अभिनव प्रयासों के तहत इसमें सुधार का कार्य लगातार जारी है, ताकि आमजन को बिना किसी परेशानी के सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। हमने एक नई योजना भी बनाई है, संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, सम्मान योजना, और पिछले 4-5 वर्षों में जब से लागू किया है, बहुत चीज़ें हम, बहुत कार्यक्रम कर चुके हैं। तो उस दिन भी वही करें। तय किया है कि पहले 2 छुट्टियां होती थी वैकल्पिक, और उसमें 3 छुट्टियां कर दी गई हैं, क्योंकि गज़टेड छुट्टियां कम करके वैकल्पिक बढ़ाने का भी कार्यक्रम हमने पीछे किया है। अभी जो विशेष दिवस है, इसमें भी कितने बड़े समाज के साथ जुड़ा हुआ वो दिन है, हम उनको भी वैकल्पिक में अगर जोड़ें तो जोड़ सकते हैं, आपत्ति नहीं है। कारण क्या कि वैकल्पिक तो समाज ने, अब लोगों ने, कर्मचारियों ने अपने उस दिन को एक विशेष छुट्टी लेनी है, कुल मिलाकर के छुट्टियां तो उसकी 3 ही रहने वाली हैं। अगर ये वैकल्पिक हमारी 20 है, 20 में से 3 लेनी है, वो 25 हो जाए तब भी 3 लेनी है, वो 30 हो जाए तब भी 3 लेनी है। इसलिए अगर कोई समाज के प्रमुख लोग जो विशिष्ट दिवस हमने माने हैं, उस विशिष्ट दिवस को वैकल्पिक छुट्टी के रूप में जुड़वाना चाहे तो कोई आपत्ति हमको नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन के बल पर वर्तमान सरकार व्यवस्था की धारा की पहुंच अंत्योदय यानी कि सबसे पहले सबसे गरीब तक बनाने में सफल हुई है। गांव में मालिकाना हक से संबंधित विवादों पर अंकुश लगाने के लिए लाल डोरा मुक्त करने की योजना शुरू की गई, जिसकी तर्ज पर प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से योजना पूरे देश में लागू की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर दुर्गा शक्ति ऐप बनाया, ताकि संकट की स्थिति में तुरंत सहायता मुहैया कराई जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी सेवाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अधिकारी संकल्प लें। हरियाणा लोक प्रशासनिक सेवा पैक्ट
हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के माध्यम से मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम चलाया गया। सभी अधिकारी और कर्मचारी इसमें भाग अवश्य लें। सुशासन दिवस के दिन सुशासन का संकल्प लें, जिस पर चलने का प्रयास हम पूरे साल करें। और इसी तरह से सीएम मनोहर लाल ने कर्मचारी वर्ग को, चाहे किसान हो चाहे महिलाएं हो, सभी तक लाभ पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश की। और आज यही परिणाम है कि हरियाणा के जन जन तक हर सुविधाएं पहुंचाई जा रही है और विकास के पथ पर हरियाणा प्रदेश अग्रसर है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।